ज्ञानोत्पादन जो है उससे हमारी विरक्ति, हम ज्ञान पैदा नहीं करते अपने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में, हम ज्ञान दूसरों का विकसित किया हुआ ज्ञान गूगल पर प्राप्त कर लेते हैं। पहले यह अवधारणा थी कि ज्ञान कुछ तो दूसरों से मिलता है, बाकी आपको खुद रचना पड़ता है। लेकिन अब आप देखें कि पिछले इतने वर्षों में हमारे किसी विश्वविद्यालय का नाम संसार के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में आता ही नहीं है। ये जो बड़े चमकते दमकते IIT वगैरह हैं, इनकी भी हालत कम से कम उस सूची में बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ? आजादी के पहले हम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पैदा कर सकते थे, जबकि उनके पास साधन कम थे, उनके पास जो लेबोरेटरीज वगैरह थी उसकी सुविधाएं बहुत अच्छी न रही होंगी जो रमन के पास या जगदीश चंद्र बसु के पास, लेकिन वो इतना बड़ा काम करते थे, इतना ज्ञान उत्पादित करते थे। और हम जो हैं, तो अब हमको ज्ञान इंटरनेट पे चूंकि मिल गया है, जो कि दूसरों का ज्ञान है, हमारा नहीं है। एक दूसरा, इंटरनेट पे जो ज्ञान है वो तो डाला जाता है, तो इंटरनेट थोड़ी ज्ञान का उत्पादक है, वो तो ज्ञान आपको सुलभ कराता है, जैसे सुलभ शौचालय भी होता है। अब अगर ज्ञान की ये हालत होगी, फिर हमने इतने वर्षों से अपनी परंपरा की अवहेलना की, हमने उस परंपरा को जानने, समझने, अवगाहने की संस्थागत कोशिश भी नहीं की, बहुत कम की। पुणे की एक जमाने में कीर्ति होती थी कि परंपरा, इतिहास, संस्कृति का सबसे बड़ा शोध केंद्र पुणे, क्योंकि यहां महामहोपाध्याय और दांडेकर और क्या क्या नाम थे उनके, अद्भुत अद्भुत वो सब थे, जो एक टोपी, एक छाता, एक धोती और एक छोटे से कमरे में रह के एनसाइक्लोपीडिया रचते थे। यहां महाभारत और किस पर कितना शोध और क्या हुआ, उसका कोई असर पुणे पर बाकी नहीं रहा। यहां के जो अब हालत है, चूंकि हमने परंपरा को उनके मत्थे छोड़ दिया है, अब हालत यह है कि हमको परंपरा का ज्ञान, ये ससरे नकली बाबा तरह तरह के आसाराम और जो को पकड़े गए, एक हमारा शंकराचार्य था जिसको हत्या के आरोप में काफी दिनों जेल में रहना पड़ा सौभाग्य से, तो इन पर हमने छोड़ दिया है, जबकि परंपरा को समझने की कोशिश हमको करनी थी। हमने एक शून्य पैदा किया और उस शून्य में लोग घुस गए जो घुस गए।